हमारे साथ में राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सीईओ जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब है, जो कि राहत क्रेडिट सोसाइटी जिसका एग्जीबिशन रखा गया है, 5 दिवसीय एग्जीबिशन रखा गया है और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। तमाम हुनर हाट महिलाएं जो अपने घरों में ऐसी चीज़ें बनाती है जिनका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। राहत सोसाइटी ने ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। हम बात करते हैं सर से। सर, जैसा कि आपने राहत सोसाइटी की तरफ से जो एक बिलासुदी निज़ाम को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से और आपकी पूरी टीम की तरफ से, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का क़याम इसीलिए अमल में आया कि माशरे में जो सूद के जाल में फंसे हुए जो लोग हैं, इंसानियत है, इनको इस सूद के जाल से निकालने के लिए राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का क़याम जो है जमात इस्लामी हिंद परभनी के शोबे खिदमत खल्क़ से तहत किया गया है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि जैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में और भी बहुत सारे सेक्टर पर काम होता है, लेकिन आज जो है महिला बचत गट की अगर बात करें हम, तो ये बात बिल्कुल आम है मुसलमानों में बिलखुसूस कि महिला बचत गटों में मुसलमानों का 90-95% ख़वातीन का हिस्सा जो है महिला बचत गट के जाल में फंसा हुआ है। वहाँ से वो अपनी ज़ाती ज़रूरतें, कारोबारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क़र्ज़ लेते हैं और उसके ऊपर जो है सूद भरते हैं और दिग्गर जो गैर अखलाक़ी चीज़ें हैं उसमें वो मुलविस होते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है राहत, इसकी तरफ से एक सर्वे भी किया गया था जिसके तहत मालूम हुआ कि ख़ास तौर पर स्लम एरिया जो है यहाँ की ख़वातीन बड़े पैमाने पर इस पर मुलविस हैं। तो इसके तहत जो है फिर बचत गट का क़याम अमल में आया। अब बचत गट का जब क़याम अमल में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह भी पिछले 3 साल में 2000 ख़वातीन जो है बचत गट से जुड़ी हुई है राहत की, जिनको यहाँ का मेंबर भी बनाया गया और उनको जो है क़र्ज़ भी हमने दिया गया है, बिलासूदी इनको क़र्ज़ हमने दिया है। अब इसमें हमने ये देखे कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं 70% जो अपनी ज़ाती ज़रूरतों के हाथ से क़र्ज़ लेती हैं, लेकिन 30% ऐसी है जो कारोबार को करने के लिए कारोबार में दिलचस्पी रखती हैं, सलाहियत इनके अंदर है। तो हमने ये सोचा है कि इन्होंने आज जब क़र्ज़ लेकर अपने घरों में छोटे मोटे काम शुरू किए और हमको ये मालूम हुआ कि ये ख़वातीन के अंदर स्किल है। ऐसे ख़वातीन को अगर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जहाँ पर वो जो चीज़ें तैयार कर रही हैं वो लाकर वहाँ रखें और आम आवाम जो है उनकी चीज़ों को देखें और वहाँ से उसकी ख़रीदी करें, तो इनको जो है यहाँ से इनके तिजारत को फ़रोग़ मिल सकता है। इसी की गर्ज से जो है इसी चीज़ के लिए राहत से एग्ज़िबिशन का जो है ख़ास तौर पे हमने कोशिश की है। इससे पहले भी एक एग्ज़िबिशन लगाए थे, तो आज बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो उस एग्ज़िबिशन में नवी थी लेकिन आज जो है मार्केट में उनकी दुकानें भी हैं। तो ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि यहाँ पे और जो मज़ीद ख़वातीन लगाए हैं, जिसके अभी सुबह 11 बजे जो है इसका इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें DDR ऑफिस जो है वहाँ से ज्योति तड़ेकर मैडम जो सीनियर क्लर्क भी हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देखती हैं, उनके हाथों से जो है इसका इफ्तिताह अमल में आया। और उसके साथ साथ जो है जमात इस्लामी हल्के ख़वातीन के जो रुकन हैं वो भी यहाँ मौजूद थे और कुछ गज़लाबाजी हैं, इशरतबाजी हैं, ये जमात के जो ज़िम्मेदारान में से वो भी यहाँ पर मौजूद थे इफ्तिताह के वक्त। टाइमिंग 5 दिवसीय है ये 5 दिन का है। इसकी टाइमिंग जो है सुबह 10 से शाम में 8 बजे तक है। ओनली फॉर लेडीज़ हैं। ख़ास तौर पे ये इस बात से भी है, दूसरा भी कि रमज़ान की मुनासिबत से भी ये बहुत अहम है कि रमज़ान में आमतौर पर मुस्लिम ख़वातीन जो है वो एक तो घरेलू काम करती हैं और उसके अलावा फिर ख़रीदी के लिए बाज़ार जाती हैं, तो इबादतों के लिए उनको वक्त नहीं मिलता है। तो हमने ये कोशिश करे कि ऐसा माहौल दिया जाए कि रमज़ान से क़ब्ल ख़वातीन ही के दुकानों से जो है वो अपने माल अपने ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदे ताकि रमज़ान में वो इबादतों के लिए और घर में इस्लामी माहौल बनाने के लिए फ्री हो। सभी से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार आए। मैं सभी से जो है हाँ, मैं जो है ख़ास तौर पे क्या महिलाओं से भी तो दिगर जो ख़वातीन हैं इनसे भी जो है गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर चूँकि इतना स्ट्रगल कर ये ख़वातीन जो है अपने कारोबार को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही हैं और सोसाइटी की जानिब से भी सरमाया देकर इनको जो अफ़लीफ़ करने की कोशिश की जा रही हैं, तो आप भी आइए और आके विज़िट कीजिए। अच्छा वैरायटी का माल है, किफ़ायती दामों में मिल रहा है, तो आप आएँगे ख़रीदेंगे तो ये ख़वातीन को भी हौसला मिलेगा और आपको भी अच्छा जो है अच्छे दामों में जो है यहाँ से माल मिलेगा। राहत सोसाइटी के तो उनसे बात करते हैं जो उन्होंने एक अपील करना चाह रहे हैं तमाम अहले खैर हजरात से जो जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत माल और दौलत दी है, वो भी कैसे मदद कर सकते हैं। सर से बात करते, सर क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, इस सिलसिले में मैं ख़ास तौर पर परभनी के जो आमदीन शहर हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए महिला बचत गट में मैक्सिमम हिस्सा जो है वो मुस्लिम ख़वातीन का है। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुस्लिम ख़वातीन जो है इसमें मुलविस हैं और वो अपनी
ज़रूरतों के तहत जो है वहाँ से कर्ज़ उठा रही हैं और उसका ब्याज का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जो है इस्तेसाल की तरफ वो बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो कोशिश हम कर रहे हैं 2000 ख़वातीन को हमने उन गटों से जो है निकाल दिया सूदी, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहले खैर ने अपने नेशनलाइज बैंक में या फाजिल जो रकम इनके पास है वो सोसाइटी के पास अमानत के तौर पर दी, तो उसके नतीजे में हम उनको निकाल पाए। लेकिन चूँकि अभी और भी ख़वातीन का बड़ा हिस्सा जो है इसमें अभी भी मुलविस हैं और वो जुल्म का शिकार हो रही हैं, तो मेरी अपील ये है मदनी शहर से कि उनका जो भी पैसा नेशनलाइज में है जिसके ऊपर वो सूद नहीं लेते हैं, तो वो पैसा जो है अगर वो सोसाइटी में अमानत के तौर पर रखेंगे तो इंशाअल्लाह उसके ज़रिए से मज़ीद जो है ख़वातीन को, इंसानियत को जो है राहत पहुंचाने का काम इससे होगा, जिस पे दुनिया में उनकी अल्लाह ताला जो है उनकी रकम की हम हिफाजत भी करेंगे और आखिरत में अल्लाह ताला जो है इसका अजर भी उनको देगा। 26 मार्च को परभनी शहर के आज़ाद कॉर्नर रूबी फंक्शन हॉल का सेकंड फ्लोर पर 5 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ पर राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की जानिब से किया गया है, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। और इसमें तमाम जो स्टॉल लगाए गए हैं ये उन तमाम हुनर हाट महिलाओं की तरफ से लगाए गए हैं जिन्होंने अपने हुनर के बलबूते पर अपना जो टैलेंट है उसके चलते जो भी चीज़ें बनाई है इस्तेमाल की, उसके ये स्टॉल है। और दूसरी तमाम तरह के स्टॉल है राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का, जो एक साफ़ नीयत और साफ़ मकसद के साथ इस एग्ज़िबिशन को रखा गया है कि जो ख़वातीन हैं, जो महिलाएं हैं, जो कहीं ना कहीं ब्याज और सूद, इस सूदी निज़ाम में और गटों, जो गट के पैसे उठाना और उसके कई ज़्यादा पट पैसे भरने पड़ते हैं, ये तमाम जो क़र्ज़ है और सूदी निज़ाम है उससे छुटकारा दिलाने के लिए महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए एक कोशिश है, जिसमें ये 5 दिनों का एग्जीबिशन रखा गया है। हमारे साथ राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी महिला बचत गट के इंचार्ज सैयद मोअज़्ज़म साहब हैं, उनसे बात करते हैं। मोअज़्ज़म भाई, जो ये एक अहम कदम उठाया गया है, 5 दिवसीय एग्जीबिशन रखा गया है, महिलाओं के लिए रखा गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्ज़िबिशन इस वास्ते रखा गया है कि पहले तो हमको मालूम था कि बचत गटों में बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है सूदी बचत गटों में मुलविस है और उसमें सूद उठा के जो है उनका इस्तेसाल हो रहा था। फिर हमने जो बचत गट इस वास्ते चालू किए कि ये लोग जो है अपने पैरों पर खड़े हो और उसी सूदी जाल से निकले, और उसके बाद राहत सोसाइटी का बिलासूदी निज़ाम जो हमने राइज किया है, जो हम करना चाह रहे हैं, उसके तहत जो है हमने 5 दिन का जो है एग्जीबिशन लगाया है। उसका मकसद ये है कि जो ख़वातीन गटों से निकली है उनको अपने पैरों पर खड़ा करे, उनका जो हुनर है, उनकी जो सलाहियतें हैं वो सामने आए और वो जो है जो घरों में बनाते हैं, जो घरों में अपने हैंडमेड का काम करते हैं, जो उनके पास सलाहियतें हैं वो उनकी सलाहियतें जो उजागर हो और उससे जो है उनका कारोबार आगे बढ़े। आज जो है 5 दिन का जो एग्ज़िबिशन है ये आज उसका इफ्तिताह हुआ, आज उसका उद्घाटन हुआ। तो इस एग्ज़िबिशन में 20 दुकानें टोटल लगाई गई है, जो कि हर दुकान में अलग अलग तरह के जो है आइटम्स रखे हैं ख़वातीन ने, और जो है लोगों को जो है आसानी से यहाँ दस्तयाब है वो सारी चीज़ें। और ये जो इसका टाइम रखा गया है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ये, और साथ ही साथ उसमें ये ख़ास बात पर तवज्जो दिलाई गई है कि ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है, जो कि ख़वातीन ही इसे बेचेंगी और ख़वातीन ही यहाँ के जो है आइटम्स ख़रीदेंगी। यहाँ इस वास्ते ये रखा गया है कि ख़वातीन को दिक्कत ना हो, पर्दों का ज़्यादा एहतमाम हो। और इस ख़ास बात ये है कि इसमें जो है जेंट्स जो है उनको अलाउड नहीं है, सिर्फ ख़वातीन ही यहाँ पर ख़रीद व फ़रोख्त कर सकती है। आप सबसे गुजारिश है कि इस नुमाइश में जो 5 दिन की जो नुमाइश है इसमें आप ज़रूर विज़िट करें, अपने ख़वातीन को भेजें और ख़वातीन से गुजारिश है कि आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह। हम इस वक्त मौजूद है एग्जीबिशन जो राहत सोसाइटी की तरफ से रखा गया है रूबी फंक्शन हॉल सेकंड फ्लोर पर। 5 दिन का ये एग्जीबिशन है, 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चलने वाला है। और इस एग्जीबिशन में आप ये जो 20 स्टॉल देख रहे हैं, पूरे ये 20 स्टॉल है और पूरे 20 के 20 स्टॉल पर महिलाएं हैं। हर ज़ात मज़हब की मानने वाली महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की तरफ से। और एक कोशिश की जा रही है कि जो सूदी निज़ाम है, जो इंटरेस्ट, जो
ब्याज का जो निज़ाम है उसको ख़त्म किया जाए, बिला सूदी निज़ाम को लाया जाए जिसमें बरकत भी है। और इसमें ऐसे तमाम छोटे कारोबारी जो नए नए अपने कारोबार शुरू कर रहे हैं, बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ने का एक मौका राहत सोसाइटी की तरफ से दिया गया है। हमारे साथ ये जो स्टॉल है 11 नंबर की, यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हाथ से बनाए हुए तमाम यहाँ पर आइटम्स है, जिसमें बैग्स है, खिलौने हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। हम इन्हीं स्टॉल के जो ओनर है सना, उनसे बात करते हैं। सना, आप जो आपने स्टॉल यहाँ पर लगाया, कितना आपको ये अच्छा लगा कि राहत सोसाइटी ने एक आपको प्लेटफॉर्म दिया है? और आप हमारा नाम सना शेख समीर है। यह हमारी शॉप है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। वूलन के आइटम्स, माइक्रम वायर्स के, और बहुत सारी चीज़ें आपको शो पीस वगैरह की देखने को मिलेंगे। तो ये पहले हम घर से करते थे, अभी राहत बैंक की वजह से, राहत सोसाइटी की वजह से काफ़ी सारे हमको फ़ायदे हुए हैं। इसकी वजह से हमको मौका मिला हमारा टैलेंट जो है बाहर तक पहुंचाने का और लोगों में दिखाने का। ये 5 दिन का एग्जीबिशन है, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और आपको यहाँ पे आज पहला दिन है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसका हमको यहाँ पर। और 30 मार्च तक यहाँ पर एग्जीबिशन चालू रहेगा। और हम राहत सोसाइटी का शुक्रिया अदा करते जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिए ताकि हम अपने हुनर को दिखा सके। और महिलाओं को, ख़वातीन को क्या गुजारिश करेंगे, एक बार आना चाहिए? हम परभनी की ख़वातीन से गुजारिश करेंगे कि वो आए और एक बार यहाँ पे विज़िट करें और देखें। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में काफ़ी अच्छे आइटम्स हैं और सिर्फ लेडीज़ के लिए है, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे इंतज़ाम भी। आज़ाद कॉर्नर रूबी फंक्शन हॉल में ज़रूर आइए। शुक्रिया। हम इस वक्त मौजूद है परभनी शहर में। जो एग्ज़िबिशन रखा गया है ये तारीख़ी एग्ज़िबिशन कहा जाएगा और ये बहुत ही इनकलाबी एग्ज़िबिशन रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए रखा गया है। और वो तमाम हुनर हाट महिलाएं जो अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़ी हुई है और अपने ज़िम्मेदारियां संभाली हुई है, ऐसी तमाम महिलाओं को राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। परभनी शहर के आज़ाद कॉर्नर रूबी फंक्शन हॉल के 2nd फ्लोर पर ये 5 दिवसीय एग्जीबिशन रखा गया है, जिसमें 20 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें जो घरों में महिलाएं बनाती है या जो उनके प्रोडक्ट है जो वो अपने घरों से या अपने पार्लर से, अपने स्टॉल से बेचती है, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया है राहत सोसाइटी की तरफ से। इसी पर बात करने के लिए शुभांगी है, जो ये 18 नंबर स्टॉल उनका है, ब्यूटी प्रोडक्ट है उनके, उनसे बात करते हैं। शुभांगी, क्या आपके प्रोडक्ट है और ये राहत सोसाइटी ने जो ये 5 दिनों का एग्जीबिशन रखा है ये कैसा है, और आपका क्या प्रोडक्ट है यहाँ पर जो 5 दिन आप ये स्टॉल यहाँ पर लगाएंगी? और परभनी की महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी कि वो यहाँ पर आना चाहिए, इस एग्जीबिशन पर विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, ओनली फॉर लेडीज़ है, क्या कहना चाहेंगी, काय सांगणार? माझं नाव शुभांगी किस्ते, मी ओरिफ्लेम मॅनेजर आहे। ह्या राहत सोसायटीनं प्रत्येक स्त्रियांसाठी एक अशी हे काढलेली आहे, एक्झिबिशन काढलेलं आहे की प्रत्येकाने लेडीज इथे येऊन खरेदी शॉपिंग केली पाहिजे। आणि ही ओरिफ्लेम हे एक डेली यूजसाठी, स्किन केअरसाठी ऑल प्रोडक्ट आहेत। इथे प्रत्येक डेली यूजला लागणारे सगळे ओरिफ्लेमचे प्रोडक्ट आहेत। राहत सोसायटीने प्रत्येक महिलांना स्वतंत्र कसं व्हायचं हे शिकवलं आहे आणि प्रत्येकाला सपोर्ट करतात। त्यांनी एवढं सगळं एक्झिबिशन घरात न राहता स्वतःच्या पायावर कसं उभा टाकायचं हे पण शिकवलं आहे त्यांनी। राहत सोसायटी हा इंटरेस्ट फ्री लोन देतात बिझनेससाठी। महिलांना याचा फायदा होतो आणि त्यांच्यामुळे महिलांना बाहेर कसं जायचं, कसा बिझनेस करायचा, कसं और राहत सोसायटीचं मी त्यांना थँक्यू म्हणाल की त्यांनी 5 दिवसासाठी हे एक्झिबिशन ठेवलं। खूप छान, कारण प्रत्येकाला काहीतरी एक संधी मिळाली इथून शिकण्याची पण आणि नवीन हे हां, प्रत्येक महिलांची वेगवेगळी ओळख पण झाली आणि इथं फक्त लेडीजच आहेत। एकदा सगळ्यांनी जरूर येऊन भेट द्यावी इथे। रमज़ान की ख़रीदी के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉल है। जैसे कि पाडेला फंक्शन हॉल में हमेशा हर साल होता है, वैसा ही रूबी फंक्शन हॉल में राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से ये 5 दिन का एग्जीबिशन लगा है। और ये हमारी स्टॉल है, हमारी स्टॉल घर पर भी है, पर राहत बैंक में हमारा अकाउंट होने की वजह से हमें यहाँ के सर ने कहा था कि यहाँ आप भी स्टॉल डालें, तो हमने भी यहाँ पर स्टॉल का इंतज़ाम किया है। ये हमारी स्टॉल है।
तो मैं सभी लेडीज़ से बस यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप यहाँ एक बार ज़रूर आकर देखें। ओनली फॉर लेडीज़, जेंट्स ना आए, जेंट्स के लिए जेंट्स अलाउड नहीं है। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने हमें 5 दिन का एग्जीबिशन का मौका दिया है आज़ाद कॉर्नर पर रूबी फंक्शन हॉल में। सभी लेडीज़ को यहाँ आने का मौका मिला है, तो मेरी यही गुजारिश है कि सभी लेडीज़ यहाँ आए और मौके का फ़ायदा उठाए। सब अस्सलाम वालेकुम। राहत से जब मैं जुड़ी हूँ, पहले मैं भी उस पे थी, उसमें से मैं निकली हूँ। वहाँ से निकल के मैंने देखा राहत से जुड़ के, राहत से जुड़ा जब तो बहुत ज़्यादा मालूम हुआ। तो फिर मैं सोची मुझे जब इतना फ़ायदा है, मुझे जब अच्छा है, तो मैंने सारे मेंबर को देखा कि वो लोग भी इतना ब्याज से जुड़े हुए हैं, ब्याज से पैसे मतलब भर के परेशान है वो लोग भी। तो मैंने उनको वहाँ से राहत की तरफ लेके आया। राहत से आज उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो कि एग्जीबिशन लगा है, तो एग्जीबिशन लगा है तो देखिए, आइए आप देखिए, यहाँ पे आके जुड़िए। ओनली फॉर लेडीज़ है, सिर्फ लेडीज़ के लिए है। हर 5 दिन तक के है ये, और सोसाइटी का अच्छा कदम है। और आप एक बार ज़रूर आइए, आकर शुक्रिया। 26 मार्च को परभनी शहर के आज़ाद कॉर्नर रूबी फंक्शन हॉल, जो कि राहत बैंक की तरफ से, राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की जानिब से 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक एक एग्जीबिशन रखा गया है, जो कि सिर्फ ख़वातीन के लिए है, ओनली फॉर लेडीज़। यहाँ पर जेंट्स अलाउड नहीं है। हम यहाँ पर ये न्यूज़ कवर करने आए हैं राहत बैंक की जानिब से। हमारे साथ में ये जो स्टॉल लगे हुए हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 1 से लेकर 20 तक स्टॉल लगी हुई है यहाँ पर। और हम इन्हीं जो हुनर हाट महिलाएँ हैं, ख़वातीन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो राहत बैंक जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, इसका क्या मकसद है। और इन तमाम स्टॉल जो लगाई हुई महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हमारे साथ में तहसीन बाजी है, जो कि तुबा लेडीज़ एम्पोरियम एंड बुटीक चलाती हैं। उनसे बात करते हैं। तहसीन बाजी, जैसा कि आपका ख़ुद का अपना एक बिज़नेस है तुबा लेडीज़ फ़ैशन के नाम से, बुटीक के नाम से, तो आप घर पर करती हैं, और आज ये जो राहत बैंक ने जो स्टॉल लगाया है, जो एग्जीबिशन लगाया है, आपको क्या लगता है ये कितना अच्छा कदम है? ये होना चाहिए महिलाओं के लिए, हुनर हाट महिलाओं के लिए अच्छा कदम है, क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा काम है, और राहत बैंक की तरफ से ये लेडीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जो कि घर में जो लेडीज़ बनाते हैं, ड्रेसेस कारोबार करते, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। और घर में जो बनाते हैं लेकिन बेचने का प्रॉब्लम आता हो लेडीज़ को, लेकिन यहाँ पे राहत बैंक ने जो एग्जीबिशन लगाया हुआ है, वो एग्जीबिशन के थ्रू हम हमारा सामान यहाँ पे सेल कर सकते। हम हमारा 5 दिन का एग्जीबिशन है, 26, 27, 28, 29, 30। आप सब लेडीज़ से गुजारिश है कि आप आइए एक बार राहत बैंक में, रूबी फंक्शन हॉल में, आज़ाद कॉर्नर 1st फ्लोर पे आइए, एक बार ज़रूर आइए आप लोग। तहसीन बाजी, आप क्या बनाती हैं घर पर, क्या बनाती है आप? हम घर पे ये ड्रेसेस जो बने, और ये ड्रेस बना के हम समझो बुटीक तैयार करते हैं, और ये तैयार करके ड्रेसेस देते हम। आपके अलग से कोचिंग क्लासेस? हमारी क्लासेस भी चलती है, 7 क्लास है, फैशन डिज़ाइनर की अलग क्लास है। खान फंक्शन हॉल के सामने, मुमताज़ कॉलोनी, खान फंक्शन हॉल के सामने क्लासेस चलते हैं। बच्चियों को अगर एडमिशन लेना है तो वो भी ले सकते हैं। कई बच्चियों को अगर एडमिशन लेना है तो वो भी एडमिशन ले सकते। ये अच्छा एग्जीबिशन है राहत बैंक की तरफ से। राहत बैंक का तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि राहत बैंक की तरफ से हमको ये प्लेटफॉर्म मिला। थैंक यू। 26 मार्च 2022 को परभनी शहर के आज़ाद कॉर्नर रूबी फंक्शन हॉल के 2nd फ्लोर पर राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की जानिब से 5 दिवसीय महिलाओं के लिए एक एग्जीबिशन रखा गया है, जिसमें हुनर हाट महिलाओं ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। लगभग 20 से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए, महिलाओं के खातिर, ख़वातीन के खातिर रखी गई है। और ये सब एक साफ़ नीयत को लेकर किया जा रहा है, जो हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर मुस्लिम माशरे में जो बिगाड़ आ रहा है, बचत गटों के माध्यमों से जो हमारी ख़वातीन, हमारी महिलाएँ, हमारी औरतें जो साहूकारों के पास जाने को मजबूर हो रही है, और उससे उनसे जो ब्याज के तौर पर जो गट उठा रही है, उसको वो गट इतना बढ़ जाता है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। और इससे जो कि हराम है, ब्याज लेना और देना दोनों भी हराम है। और राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का जो मकसद है इस सोसाइटी को शुरू करने का, जमात इस्लामी हिंद परभनी और तमाम राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के ज़िम्मेदारों का, कि एक बिलासूदी निज़ाम को परभनी शहर, परभनी ज़िले में क़ायम किया जाए, जिससे हमारे कौम व मिल्लत की जो
ख़वातीन हैं, जो मर्द है, जो छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, उनको बिला सूदी निज़ाम से ख़र्च दिया जाए और वो एक ऐसा साफ़ सुथरा माशरा बनाया जाए जो कि पूरी तरह से बिला सूदी निज़ाम का हो। और साफ़ सुथरा माशरा जब तैयार होगा तो ज़ाहिर बात है हमारी कौम भी तरक्की करेगी। लेकिन जो अभी जो हालात जो चल रहे हैं उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अहले खैर हजरात जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल और दौलत दी है, जो नेशनलाइज बैंकों में सालों से पड़ी हुई है और उस पर वो किसी किस्म का इंटरेस्ट भी नहीं लेते, तो ऐसे अहले खैर हजरात को चाहिए कि राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में अपने रकम को, अपने जो पैसा है उसको यहाँ पर अमानत के तौर पर रखें, ताकि आपके पैसों से गरीबों का, छोटे छोटे कारोबारियों का, कौम मिल्लत की औरतों का, महिलाओं का भला हो सके, उनको क़र्ज़ दिया जा सके, वो भी पूरी तरह से बिला सूदी निज़ाम के तहत। ऐसी अपील पूरे राहत सोसाइटी की तरफ से की जा रही है। और लास्ट में जो एग्ज़िबिशन 5 दिन का रखा गया है, इसमें शहर की तमाम महिलाओं ने यहाँ पर आना चाहिए और इन तमाम जो यहाँ की हुनर हाट महिलाओं ने अपने स्टॉल लगाए हैं उस पर आकर विज़िट देनी चाहिए। वाजिबी दामों में यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत की सामान जो है वो उपलब्ध है, उनका यहाँ पर आकर ख़रीदी करना चाहिए और इन तमाम महिलाओं का हौसला भी बढ़ाना चाहिए ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।